हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सिकंदर श्रेष्ठ इंटर। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का मैथ एनसीईआरटी बुक प्रश्नावली 9.1 के क्वेश्चन नंबर 6 को सोल्यूशन करेंगे। इसके पहले पास तक के सारे प्रश्नों का सोल्यूशन कर दिए हैं। अगर उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे लगातार सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। देखिए, प्रश्न संख्या 6 में आपका प्रश्न कहता है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का जो 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूर पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंखें से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितना दूरी तल तल मतलब तक चलकर गया। तो सबसे पहले यहाँ पे हम एक फिगर बनाते हैं। तो फिगर क्या बनेगा, यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ। ठीक है, देखिए क्या कर रहा है, 1.5 मीटर एक लंबा लड़का है। तो यहाँ पे मैं क्या किया हूँ, इसका 1.5 मीटर एक लंबा लड़का लिया हूँ। ये आपका क्या हो गया, लड़का है। ठीक है, अब कर रहा है कि 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा हुआ है। तो ये देखिए हम भवन माने हैं, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या है आपका भवन। ये पूरा भवन है, इसका ऊंचाई कितना हो जाएगा, तो 30 मीटर है। और कुछ दूरी पर खड़ा है, यानी कि ये लड़का यहाँ है और यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, ये आपका कुछ दूरी पर मतलब लड़का खड़ा है। अब कह रहा है कि ये भवन के शिखर को देखता है और उस समय इसका उन्नयन कोण कितना रहता है, तो 30 डिग्री रहता है। तो जब यहीं पे था तो इसका कितना है, उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ठीक है, और जब ये वहां से कुछ दूर चलता है तो उसका उन्नयन कोण कितना हो जाता है, तो भवन का शिखर का उन्नयन कोण यहाँ पे मतलब, ठीक है, उन्नयन कोण यहाँ जितना यहाँ बनता है उतना यहाँ बनता है। तो इसका कितना हो जाता है कोण, तो यहाँ 60 डिग्री हो जाता है। तो बताइए कि अब भवन की ओर कितना दूरी चला, मतलब मान के चलिए यहाँ से यहाँ तक बच्चा चला, लड़का चला, तो यहाँ से यहाँ तक कितना दूरी वह तय किया, उसको हम लोग को निकालना है। तो चलिए उसको देखते हैं, बहुत ही आसान है। यहाँ पे सबसे पहले मानेंगे या ये माने हैं, माना कि भवन का वास्तविक ऊंचाई क्या हो जाएगा, ए ई। देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, ए ई। और सी एफ आपका क्या है, लड़का का ऊंचाई है। सी एफ, ये लड़का का ऊंचाई कितना है, 1.5। यहाँ पे 1.5 दे दिए। और टोटल आपका भवन का ऊंचाई कितना हो जाएगा, 30 मीटर हो जाएगा। अब देखिए लड़का का ऊंचाई 1.5 है और भवन का ऊंचाई 30 मीटर है, तो लड़का का ऊंचाई घट जाएगा भवन की ऊंचाई से। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 28.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 28.5। और ये आपका क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक 1.5 ही, मतलब लड़का तो इतना ऊंचा है और ये भवन 30 मीटर का है। तो इतना घट जाएगा, यानी कि 30 में से 1.5 जाएगा तो 28.5 आएगा, यानी कि ये आपका 28.5 आ गया। बात समझ गए। हमें क्या निकालना है, ये हमें निकालना है, यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी निकालना है। जब ये मतलब यहाँ पे था तो इसका कोण 30 डिग्री बन रहा था, जैसे ही कुछ दूर चला तो इसका अब कोण 60 डिग्री बनने लगा। तो बताइए कि वह कितना दूरी तय किया, यानी कि ये निकालना होगा। तो हमें देखिए क्या प्राप्त है, देखिए थीटा के सामने वाली भुजा को हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं। ये आपका पी हो गया और ये आपका एच हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे 30 डिग्री वाले के लिए निकालेंगे। तो 30 डिग्री वाले के लिए निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है। देखिए त्रिभुज ए बी सी बन रहा है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या लिख सकते हैं, कोण बी जो है आपका, कोण बी जो है आपका 90 डिग्री है। ये आपका क्या है, 90 डिग्री है। और एंगल सी जो है, यानी कि कोण सी जो है वह 30 डिग्री है। ठीक है, तो कोण 30 डिग्री हो गया। और ये हमें देखिए यहाँ पे ए और बी का वैल्यू दिया हुआ है। ए बी बराबर हमारा कितना दिया हुआ है, तो 28.5 मीटर। 28.5 क्यों, क्योंकि 30 में से लड़का घटा देंगे तो 28.5 ही ना है, तो 28.5 मीटर ये हो गया। ठीक है, हमें क्या निकालना है, बी और सी निकालना है। अभी हमें क्या निकालना है, बी और सी निकालना है। तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा, तो इसको निकालने के लिए बताइए, देखिए यहाँ पे परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस हमको निकाल, सॉरी ये हमारा बेस होता है। ठीक है, हाइपोटेनस ये हो गया, तो हमें बेस निकालना है ना, यानी बी निकालना है। तब पी बाई बी में आपका क्या संबंध होता है, तो tan में संबंध होता है। तो यहाँ पे आप लगा सकते हैं tan 30 डिग्री बराबर, तब tan 30 डिग्री बराबर क्या होता है, पी बाई बी। पी क्या आपका है, ए बी दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए ए बी बटा आपका बी क्या दिया हुआ है, बी और सी है, तो यहाँ पे बी सी हो जाएगा। ठीक है, बी सी, और tan 30 का मान कितना होता है, तो 1/√3 होता है। और बराबर ए बी आपका दिया हुआ 28.5 और बी सी आपका कितना दिया हुआ है, तो बी सी आपका है, बी सी आपको निकालना है बी सी। तो यहाँ पे आपका बी सी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी बराबर हो जाएगा 28.5/√3 हो जाएगा।
ये BC आपका निकला, यानी कि यहाँ से यहाँ तक के बीच का दूरी कितना हो गया, 28.5 निकल गया, 28.5। अब देखिए कौन 60 डिग्री के लिए क्या हो जाएगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक के बीच का दूरी अब हमें निकालना होगा। तो यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी निकालेंगे, तो यहाँ पे देखिए P आपका वही रह जाएगा और B आपका सिर्फ ये हो जाएगा, B और D हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लगा दीजिए 60 डिग्री के लिए ना, यहाँ पे फिर से लिख लिए त्रिभुज ABD में, ABD में एंगल B क्या हो गया, एंगल B आपका हो गया 90 डिग्री, और एंगल D जो हो गया आपका वो 60 डिग्री हो गया। और आपका AB दिया हुआ है कितना, AB 28.5 मीटर ही रहेगा, और हमें निकालना है क्या, B और D निकालना, BD निकालना। ठीक है, BD बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे लगा देंगे tan 60 डिग्री बराबर है, tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, P/B। P का मान यहाँ पे दिया हुआ है 28.5 और बट्टा, और ये हमें निकालना है B और D, तो यहाँ पे BD ही रहने दो, BD। और tan 60 का मान क्या होता है, √3 बराबर क्या हो जाएगा, 28.5 बट्टा B और D हो जाएगा। यानी कि यहाँ से BD निकालेंगे तो BD बराबर क्या हो जाएगा, 28.5 बट्टा √3 हो जाएगा, यही ना आएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका, यहाँ पे हम सही निकाले हैं ना, 28.5 बट्टा ये आपका बिल्कुल सही है। ये तिरछा तिरछी गुना होते BC हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे गलत हो चुका है, यहाँ पे आपका √3 आएगा, इंटू √3, 28.5 इंटू √3, क्योंकि तिरछा तिरछी गुना होगा तो BC हो जाएगा, यहाँ पे BC बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 28.5 √3 आ जाएगा ना, तिरछा तिरछी गुना करता है, 28.5 √3 आ गया। अब देखिए यहाँ पे हमको निकालना था क्या, B। देखिए यहाँ पे आपका क्या क्या आ चुका है, यहाँ पे आ चुका है B और D, यानी कि BD आ चुका है, B और D आ चुका है। BD बराबर कितना आ चुका है, तो BD बराबर 28.5 बट्टा √3 आया है। और क्या आया है, देखिए यहाँ पे B और C आया हुआ है, तो BC कितना आया हुआ है, B और C बराबर आपका आया हुआ है, BC आया हुआ है 28.5 √3 आया हुआ है। हमें निकालना क्या है, यानी कि D और C निकालना है, हमें क्या निकालना था, DC निकालना था। यानी कि यहाँ से यहाँ तक लड़का कितना चला कि उसका अब 60 डिग्री हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक निकालना था D और C। तो DC निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, BC में BD को घटाना होगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं BC माइनस BD हो जाएगा, BD। आप BC का मान रख दीजिए और BD का मान रख दीजिए और घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मान को रख देते हैं, तो कहाँ पे, यहाँ पे चलिए रखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, DC हमको निकालना है ना, D और C बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि यहाँ से 30 डिग्री के लिए क्या है, BC का मान आपका कितना आया हुआ, BC का मान होगा 28.5 √3 आया हुआ है, माइनस। अब आपको क्या करना है, B और D को घटा देना, तो BD का मान कितना आया हुआ है, B और D का मान हुआ 28.5 बट्टा √3 आया हुआ है। एलसीएम यहाँ पे ले लेंगे तो एलसीएम आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे √3 आ जाएगा एलसीएम, और भागा देंगे तो यहाँ पे 28.5 इंटू क्या आ जाएगा, 3, √3 में 3 से गुना होगा तो √3 आ जाएगा, यानी कि 28.5 गुना 3 आ गया, माइनस यहाँ भागा देंगे तो 1 आएगा, यानी कि 28.5। तो इतना में इतना से क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए। 28.5 में 3 से जब गुना कीजिएगा तो आपका कितना आएगा, तो 85.5 आएगा। यहाँ पे आप लिख सकते हैं 85.5, और माइनस क्या हो जाएगा 28.5, और बट्टा में क्या है, √3 है। अब 85.5 माइनस 28.5 को घटाइएगा तो आपका आएगा 57 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए, यहाँ पे लिखते हैं 57 बट्टा क्या हो जाएगा, √3 आ जाएगा। अब इसको क्या करिए, हर का परिमीकरण कर दिए, तो हर का परिमीकरण इस तरह से हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 57 √3, और बट्टा में क्या आ जाएगा 3, √3 में √3 से गुना होगा तो √9 हो जाएगा, 9 को बाहर निकालेंगे तो 3 आएगा, इसको काट दी, 19 दिया 57, यानी कि आंसर आ गया 19 √3। यानी कि वह लड़का कितना दूरी तय किया, तो वह लड़का 19 √3 दूरी तय किया। तो ये लिख सकते हैं, अतः वह लड़का कितना चला, तो 19 √3 मीटर चला। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि ये प्रश्न आप अच्छे से समझ गए हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो हम लोग नेक्स्ट प्रश्न का सलूशन करेंगे। आज के वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।